ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिव्या वृंदावरण्य कल्पद्रुमदा श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालेभि सेव्यमानौ स्मरामि। सभी भक्तों का व्रजलीला दर्शन में स्वागत है। कई दिनों से हम वृंदावन की लीलाओं का या अन्य व्रज में जो भगवान श्री कृष्ण ने लीला की उन स्थलियां, उन आचार्यों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज हम श्री श्री राधा गोविंद देव के मंदिर, उनकी स्थापना और उनका प्राकट्य कैसे हुआ, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। तो करीबन कई विग्रह 5000 साल पहले कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने इनकी स्थापना की थी, प्राण प्रतिष्ठा की थी, और काल के अनुसार कई विग्रह लुप्त हो गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारे कई गोस्वामियों को आदेश दिए कि आप वृंदावन जाइए, वहां पे रहिए। भगवान श्री कृष्ण के जो लीला स्थली लुप्त हो गए हैं उनको उजागर कीजिए, उनको ढूंढ के निकालिए। तो उनके आदेश के अनुसार हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब उनके आदेश के अनुसार वृंदावन में आए। महाप्रभु के अनुसार कई ग्रंथों की रचना की, लीला स्थली को ढूंढ कर निकाले, कई कई प्रचार किए। तो रूप गोस्वामी जो है, महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो वृंदावन आए और योग पीठ को ढूंढने लगे। चैतन्य महाप्रभु का आदेश था योग पीठ ढूंढो। तो योग पीठ जो है, जहां पे गोविंद जी विश्राम करते हैं, उसे योग पीठ कहा गया है। जो गोविंद देव जहां पे रहते हैं उसे योग पीठ कहा गया है। और अन्य गोपियों के साथ लीला करते हैं, उसे योग पीठ कहा गया। योग का अर्थ है मिलना, मिलन, मीटिंग पॉइंट। पीठ का मतलब स्थान, योग पीठ मतलब मिलने का स्थान, मिलन का स्थान। तो जब भी कृष्ण वृंदावन में आते हैं और गोपियों को मिलने के लिए कहते हैं, तो यह स्थान है जिसे योगपीठ कहा गया है। ये वो स्थान है जहां पे कृष्ण नित्य गोपियों को वहां पे मिलते थे और वहां मिलकर अपने लीलाओं को खेलते थे या अपनी लीलाओं को संपन्न करते थे। तो रूप गोस्वामी कई लंबे समय से इस योगपीठ को ढूंढ रहे थे और बहुत दुखी हो गए थे कि योगपीठ मिल नहीं रहा है। तो रोते रोते, दुखी होते, यमुना के तट पर बैठकर रोते रहते थे। हे चैतन्य, हा चैतन्य, हे चैतन्य, हा चैतन्य, इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर रोते थे कि मैं आपके
सेवा या आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो श्री कृष्ण एक बालक का रूप धारण कर कर, ग्वाल बाल का रूप धारण कर कर उस यमुना के तट पर आते हैं जहाँ पे रूप गोस्वामी बैठकर चिंतित रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, रोते रहते हैं। तो ये बालक कहते हैं, क्या हुआ गोसाई, आप क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? तो तब रूप गोस्वामी उन्हें बताते हैं। तब ये बालक समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान है स्वयं, ये बालक समझ जाते हैं और रूप गोस्वामी को कहते हैं, मेरे ख्याल से आपको उस स्थान पर जाना चाहिए जो टीला दिख रहा है ना वहां पे। तो ऐसे दिखाते हैं और उनको ले जाते हैं, रूप गोस्वामी को ये बालक जो है ले जाते हैं उस टीले पर। और जाते जाते ये कहते हैं कि प्रतिदिन, हर दिन मैं देखता हूं कि एक गैया वहां पे अपने स्तनों से दूध को बहाती है। वहां पे एक छिद्र है और छिद्र के अंदर दूध को बहाती है। ऑटोमेटिकली जैसे ही वो वहां पे आके खड़ी रहती है, स्तनों में से दूध निकलकर उस छिद्र में जाता है। मुझे लगता है कि आपकी इच्छा जो है वहां पे पूर्ति होगी, आपको जो चाहिए वहां पे आपको मिलेगा। तो ये बालक रूप गोस्वामी को लेके वहां पे जाते हैं और वो छिद्र जो जमीन पे छिद्र होता है, गीला होता है, अभी अभी एक गैया वहां पे दूध छोड़ के चली गई रहती है। तो वहां पे देखने लगते हैं और देखने के उपरांत वो चिल्लाने लगते हैं, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। इस तरह से चिल्लाकर मूर्छित गिर जाते हैं। उतने में ये बालक गायब हुआ रहता है। मूर्छित मतलब वापस कॉन्शियसनेस में, वापस होश में आने के उपरांत देखते हैं तो गोविंद का दर्शन उन्हें वहां पे हुआ रहता है। तो सारे गांव वालों को बुलाकर उस खड्डे को खोदते हैं, खोदकर भगवान के विग्रह को निकालते हैं वहां से। ये योगपीठ है, इसे योगपीठ कहा गया, जहां पे भगवान गोविंद देव रूप गोस्वामी को मिले। जैसे राधा रानी और अन्य गोपियों का गोपियों के साथ गोविंद का मिलन होता है, उसे योगपीठ कहा गया। उसी तरह से सनातन गोस्वामी को भी गोविंद यहाँ पे मिले, इसीलिए उसे योगपीठ कहा गया है। समझिए। और योगपीठ का अर्थ ये भी है कि कोई भी भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है और इस स्थान पर, इस योगपीठ पर, जहां पे अभी राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, उस स्थान पर आकर प्रार्थना अगर करते हैं कि मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरी सहायता करो, तो वहां पे सारे गोपियां राधा रानी के साथ, भगवान के साथ सारे गोपियां उस भक्त को आशीर्वाद देते हैं। समझ गए ना? ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। क्योंकि गोविंद देव जो है ये अभिधेय ज्ञान के विग्रह है। जैसे मैं कई बार कहा हूं कि भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो ये 3 स्टेजेस है। समझ गए ना? संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान एंड प्रयोजन ज्ञान। संबंध मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होना। अभिधेय मतलब संबंध स्थापित होने के बाद भगवान की सेवा में संलग्न होना, भगवान की सेवा, गोपियों की सेवा, हमारे आचार्यों के, गुरुजनों की सेवा में संलग्न होना। तो यहाँ पे जैसे ही भक्त आकर योगपीठ पर राधा गोविंद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु हम पर कृपा करें, हम पर दया करें, ऐसी प्रार्थना करने मात्र से भगवान गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ स्वयं आशीर्वाद देते हैं, कृपा बरसाते हैं कि हम सेवा में संलग्न हो, हमारी सेवा में रुचि बढ़े, सेवा में आनंद प्राप्त हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए। कई बार हम देखते हैं भक्तों को कि सेवा करने के लिए
जब कोई कहते हैं तो सेवा करने से टालते हैं भक्त लोग, दूर भागते हैं भक्त लोग। मुझे ही क्यों पकड़े, उनको पकड़ो ना, वो चुपचाप बैठा हुआ है, हाँ? उनको सेवा में ले लो। मुझे, या तो कभी-कभी हम बहाने निकलते, मुझे काम है, मुझे जाना है, मेरे पास समय नहीं है, ये है, इस तरह से बहाना निकालते हैं। ऐसे भक्त भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते, जो सेवा से दूर भागते हैं। समझ गए ना? तो राधा गोविंद देव हमारे जो है, ये अभिधेय ज्ञान के विग्रह है, और उनके आचार्य जो है, अभिधेय ज्ञान के आचार्य जो है, वो हमारे रूप गोस्वामी है। हमें इसीलिए रूपानुगास कहा गया है। हम रूप गोस्वामी के पदचिन्हों पर, उनके आदेशों पर, उनके ग्रंथों के आधार पर हमारा जीवन हम व्यतीत करते हैं। हम साधक हैं, और साधकों को भगवान के साथ संबंध जुड़ने के बाद 24 आवर्स उनकी सेवा में, वैष्णव की सेवा में, उनके कार्य में हमें लगना चाहिए। यह हमें राधा गोविंद देव सिखाते हैं, क्योंकि वो अभिधेय के विग्रह है। तो इस तरह से जैसे ही विग्रह की प्राप्ति हुई, प्रकट हुए विग्रह, तो रूप गोस्वामी आसपास के कुछ गांव वाले लोगों को बुलाकर सुंदर स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अभिषेक करते हैं, और छोटा सा मंदिर बनाते हैं। तो इन रूप गोस्वामी के तिरोभाव के उपरांत एक्चुअली जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे रूप गोस्वामी अन्य गोस्वामी को भेजे थे, उसी तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी वृंदावन भेजते हैं। जाओ वहां पे आप रूप गोस्वामी के साथ, सनातन गोस्वामी के साथ रहो, उनकी सेवा में सहायता करो। जब ये आदेश रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को मिलता है, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी आते हैं और रूप गोस्वामी के साथ रहकर उनकी सहायता करते हैं। ग्रंथ लिखने में कहो, भगवान की सेवा करने में कहो। तो जब रूप गोस्वामी मंदिर बनाते हैं, छोटा सा मंदिर बनाते हैं, और विग्रह की सेवा, गोविंद देव की सेवा शुरू होती है, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस विग्रह के लिए कई आभूषण बनाते हैं, बड़े सुंदर आभूषण बनाते हैं, और साथ ही साथ बांसुरी भी जो है, गोविंद के लिए बांसुरी भी बनाते हैं, बड़े सुंदर। तो इस तरह से हर हमेशा रूप गोस्वामी के श्री चरणों में या उनके अध्यक्षता के अंडर में रहकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सेवा करते रहते हैं। और जब रूप गोस्वामी का तिरोभाव होता है, वो अंतर्धान होते हैं, अपने देह को त्यागते हैं, तो उसके उपरांत रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी प्रचार करने लगते हैं, और उनके शिष्य, उनके कई शिष्य होते हैं, उनमें से एक शिष्य जो है राजा मानसिंह जयपुर के, तो उनकी सहायता लेकर इतना विशाल मंदिर का निर्माण करते हैं, बड़ा विशाल मंदिर। अगर आप वृंदावन जाओगे और इस मंदिर को देखोगे, तो ये मंदिर तो टूटा हुआ है, करीबन 60% to 70% ये मंदिर को तोड़ दिया गया, औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया। बट अभी जो 35% भी जो मंदिर बचा है, वो भी इतना विशाल लगता है, बड़ा विशाल मंदिर है, एक टीले पर विशाल मंदिर है, बड़ा बहुत सुंदर मंदिर, मतलब लाल पत्थर से बनाया गया मंदिर है ये। उस समय अकबर की भी सहायता हुई थी, कई मंदिरों की स्थापना, उद्घाटन करने में, बनाने में अकबर की सहायता हुई। और उसका जो प्रपौत्र है, अकबर का पुत्र है जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। तो यह औरंगजेब मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये मंदिर की स्थापना करीबन ऐसा कहा जाता है 1570 में ये मंदिर बनना शुरू हुआ, और कुछ भक्त लोग ऐसे कहते हैं कि 1590 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ, राधा गोविंद देव का इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। और उसके 100 साल के उपरांत जो है, ये औरंगजेब आकर सारे मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया। तो हुआ ऐसे कि
एक बार औरंगजेब ऑफ कोर्स आगरा में रहते थे, और एक बार उनके किले पर चढ़कर देखा उन्होंने कि बहुत दूरी पर वृंदावन में एक मंदिर है, विशाल बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर के ऊपर घी का दिया जो है, बड़ा दिया जल रहा था, और उसका प्रकाश, उस दिया का प्रकाश पूरे वृंदावन में प्रकाशित होता था। इतना ही नहीं कि इसका प्रकाश जो है, ये दिया जो है, स्वयं औरंगजेब देखे थे, और इतना उनके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुआ कि मेरे किले से यह मंदिर इतना ऊंचा, और उसके ऊपर ये दिया जल रहा है, इतना बड़ा दिया जल रहा है, जाओ ये सारे मंदिरों को तोड़ दो। तो औरंगजेब के आदेश के अनुसार उनकी सेना आई, कई मंदिरों को तोड़ने लगे। सबसे प्रथम तो अभी राधा गोविंद देव का मंदिर सबसे विशाल मंदिर, सबसे बड़ा, पहला प्रथम बड़ा मंदिर, समझ गए ना, इतना विशाल था, मतलब 7 मंजिली का मंदिर था, 7 फ्लोर्स, एक एक फ्लोर तो आई डोंट नो मे बी 100 फीट्स ऐसा कुछ, एक एक फ्लोर, तो 7 फ्लोर का ये मंदिर था। तो मंदिर तोड़ना उन्होंने प्रारंभ किया तो 4 फ्लोर तक मंदिर तोड़ा उन्होंने, 4 फ्लोर तक मंदिर तोड़ा, और तोड़ने के बाद सारे भक्त लोग प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। तो भगवान ने इनकी प्रार्थना सुनने के बाद जो है थोड़ा भूकंप जैसा हुआ, तो वो पहाड़ जो है टीला हिलने लगा ऐसा, और डर के मारे सारे औरंगजेब के सेना भाग के चले गए। और जब भाग के चले गए, उतने में सारे मंदिरों के विग्रह को छिपाया गया, गोविंद देव को भी छिपाया गया, दामोदर को, मदन मोहन को, गोपीनाथ को, सबको छिपाया गया, क्योंकि डर था सभी भक्तों को कि औरंगजेब वापस आकर सारे मंदिरों को तोड़ देगा, विग्रहों को भी तोड़ देगा। तो ये डर के मारे कई विग्रह राधा कुंड में छिपाए गए, और फिर वहां से रातों रात जयपुर लेके गए। कुछ करौली में थे, कुछ करौली में है, जयपुर में है, अभी भी हाँ, जयसिंह राजा ने ये सारे विग्रहों को अपनाए, उन्होंने प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस किया, और फिर उनके इच्छा के अनुसार फिर सारे विग्रहों का स्थानांतर हुआ। कहीं विग्रह जयपुर गए, और अभी भी ओरिजिनल जो वज्रनाभ ने जो बनाए विग्रह है, जो स्थापित की, प्राण प्रतिष्ठा की थी, वो विग्रह राधा गोविंद देव अभी भी जयपुर में है, ओरिजिनल। राधा दामोदर है, गोपीनाथ है, तो सब विग्रह। तो ये विग्रह स्थानांतर हो जाने के बाद फिर वापस विग्रहों का निर्माण किया गया, और उन विग्रहों को वापस इन मंदिरों में स्थापित किया गया। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब के हृदय में कितना ईर्ष्या और द्वेष था, वैष्णव के प्रति, हिंदुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, कितना द्वेष। हमारे आचार्य तो अपना खून पसीना बहाकर, प्रचार कर कर, रोकर, पीड़ित होकर इन विग्रहों की स्थापना की, उनको डिस्कवर किए, उनको ये किए, और कई स्थलियों का निर्माण किया, उजागर किया, प्रकाशित किए कई लीला, भगवान की लीला स्थलियों को। बट अभी हमें इस लीला से ये सीखना है कि कोई भी मिशन जब कोई व्यक्ति शुरू करता है तब कोई आपत्ति नहीं आती है, बट ये जब मिशन बड़ा होने लगता है, आंदोलन बड़ा होने लगता है, कई लोगों के आंखों को चुभने लगता है, ईर्ष्या द्वेष से भरकर उसके अगेंस्ट खड़े रहते हैं कुछ लोग। तो ऐसा ही ये औरंगजेब, मेरे फोर्ट से, मेरे किले से ये मंदिर इतना बड़ा, तोड़ डालो साहब, तो इतना ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ रहता है। तो ये स्वाभाविक है, ऐसा होते हैं, करते हैं कुछ लोग। तो हम भी कोई चीज की शुरुआत करती है तो इतनी आपत्ति नहीं आती, लेकिन जब बढ़ने लगते हैं तो बहुत कठिनाई
मतलब कई लोग हमारे विरुद्ध खड़े रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा ऐसा होता है, लोगों का स्वभाव है ये। समझ तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कभी-कभी तो अपने सोसाइटी में भी, समझ गया ना? कुछ-कुछ हाँ, भक्त के वेश में भी भक्तों के प्रति द्वेष करने लगते हैं, समझ गए? तो ये औरंगज़ेब के ही परंपरा या उन्हीं के भाव के ऐसे दिखने मिलता है कभी-कभी। इतना ही नहीं तो हमें बहुत केयरफुल भी रहना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद तो राधा दामोदर मंदिर से अपना प्रचार शुरू किए थे और बाद में गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से वो पाश्चात्य देश चले गए और बहुत सुंदर प्रचार किया। कहीं कुछ ही समय में इतना प्रचार उनका बढ़ गया और फिर जब कुछ विदेशी भक्तों को दीक्षा देने के उपरांत, आप जानते हैं विदेशी भक्त जो है, मतलब जो पहले उनका पूर्व कर्म जो था, जब भक्ति में आने से पहले कितने सारे व्यभिचारी थे, कितने सारे अनेक प्रकार के व्यसन थे उनको, जुगार खेलते थे, मांस खाते थे। प्रभुपाद ने बड़ी मेहनत कर इन म्लेच्छाओं को, इन तुच्छ जीवों को भक्त बनाए और उनको भक्ति के मार्ग पर लेके आए, सारे चीजों को त्यागने के लिए कहा, 4 नियमों का पालन कर भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए उनको कहा, बड़ा मेहनत किया। और जब वो विदेशी भक्त जब यहाँ पे आए, तो वृंदावन में कई लोग रहने वाले इतना प्रभुपाद के विरुद्ध हो गए। कैसे विदेशी लोग जो म्लेच्छा है, व्यभिचारी है, मांस खाने वाले लोग हैं, व्यसन करने वाले लोग हैं, जुगार खेलने वाले लोग कैसे भक्त बन सकते हैं, कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं? ऐसे प्रभुपाद के अगेंस्ट भी कई लोग खड़े रहे। और हम कभी-कभी प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, तो वो कहते हैं, ऐसे कई हमारे इतिहास में है, वाल्मीकि है, मृगारी है, वो भी बड़े गंदे कार्य करते थे, मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, हाँ, कई प्रकार की हरकतें करते थे, लेकिन जब भक्त बने तो उच्च कोटि के भक्त बने। वाल्मीकि, हाँ, पहले उनका नाम रत्नाकर था, रत्नाकर के समय तो उन्होंने कितने सारे गलत कार्य किए, चोरी, डकैती ऐसे किए। तो ये उदाहरण हम प्रभुपाद के क्लासेस में देखते हैं, लेकिन जब भगवान के आश्रय में कोई भी व्यक्ति आता है, हाँ, तो आचार्य की कृपा से, गुरु की कृपा से, नियमों का पालन करते हुए, हरि नाम का जप करते हुए शुद्ध बन जाता है। भक्ति करने में कोई जाति पात या कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति, म्लेच्छा व्यक्ति भी या कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। भगवान ने कहा है ऐसे भगवत गीता में और अन्य जगह कहे है। तो ऐसे प्रभुपाद को भी बड़ी आपत्ति आई, समझ गए ना? शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उनका नाम हुआ, बड़ी संस्था हुई, तो लोग ईर्ष्या, द्वेष व्यक्त करने लगे और उनके कार्यों से दिखने लगा ये। तो हमें प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त करना ही चाहिए। इसके अलावा हम इस्कॉन संस्था को अपनाए हैं, गुरु को अपनाए हैं, दीक्षा लिए है, ब्राह्मण दीक्षा तक ली है हमने। इसके उपरांत भी अगर हम अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं करते, व्यभिचार करते हैं, कोई व्यसन छूटता नहीं है, गलत कहकर हम दीक्षा लेते हैं, तो हम इस्कॉन का नाम खराब करते हैं। लोग जब देखते हैं कि यार, तो कभी-कभी बाहर के लोगों के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, चिल्लाना, उनको नापसंद करना, उनको डांटना, नए लोगों को, तो इससे लोग कहते हैं अरे इस्कॉन में भी ऐसा है, इस्कॉन में भी ऐसे लोग हैं, तो हम इस्कॉन का बदनाम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे एटिकेट्स जो है ना, हम इस तरह से दिखाते हैं, इतना घोर और एक अलग प्रकार का द्वेष ऐसे भरा हो। तो ये भी एक प्रकार का औरंगजेब का भाव जो है, ये व्यक्त होता है यहाँ पे, क्योंकि हम इस्कॉन का नाम खराब कर रहे हैं। जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर प्रभुपाद और उनके अनुयायी जो है, उनके शिष्य जो है, जो हमारे आज गुरु बने हैं, उनका नाम हम खराब कर रहे हैं हमारे व्यवहार से। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इस्कॉन का नाम, संस्था का नाम खराब होना मतलब भी एक औरंगजेब जैसे ही है, समझ गया ना? क्योंकि द्वेषी, ईर्षा
से भरा हुआ व्यक्ति के हृदय में ही ऐसे कुछ विचार जागृत होते हैं, ऐसे कुछ विचार, ऐसे कुछ उनके एक्शंस होते हैं जिसके कारण मंदिर का नाम खराब होने लगता है। तो ध्यान में रखिए, ये हमें सीख लेना चाहिए कि हमें तो रेडीमेड मिले जैसा है। प्रभुपाद मेहनत किए, उनके शिष्य मेहनत किए, हमको तो रेडी थाली मिला हुआ है, समझ गए? रेडीमेड थाली मिला हुआ है हमको, हमें उसका कुछ इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रहा है उसके पीछे का। तो संस्था को बचाने के लिए हम अपना एटिकेट्स, हमारा सदाचार जो है, आचरण जो है, हमें सदाचारी बनना चाहिए, हमारे आचरण को सुधारना चाहिए, अपने गलतियों को अपना कर दुरुस्त करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए हमारे गलतियों को। तो ये भी एक संस्था को आगे बढ़ाने की विधि है। सबसे पहले आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफ कोर्स आचरण और प्रचार दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे हम ये सीख लेते हैं। तो रूप गोस्वामी के डिसअपियरेंस के बाद जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी इस मंदिर का, विशाल मंदिर का निर्माण किए, मानसिंह के सहायता लेकर, जो जयपुर के है। तो हमने देखा कि संबंध ज्ञान के विग्रह जो है राधा मदन मोहन और उनके आचार्य सनातन गोस्वामी पहले क्लास में हमने देखे। तो आज की क्लास में हमने अभिधेय ज्ञान के जो विग्रह है वो राधा गोविंद देव है और उनके आचार्य जो है वो रूप गोस्वामी है। तो हम रूप गोस्वामी के ग्रंथों को रेगुलर पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट प्रभुपाद अपने ग्रंथों के तात्पर्य में ज्यादातर रूप गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पर्पोर्ट्स, उनके तात्पर्य, उनके टीका को लिखे हैं। तो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने पर हम रूप गोस्वामी के ग्रंथों को सुनिश्चित पढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ना भी चाहिए। और आगे प्रयोजन ज्ञान के विग्रह जो है वो श्री श्री राधा गोपीनाथ है और उनके आचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी है। आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो राधा गोविंद जी के दर्शन जरूर करना, और जब जाते हैं हम वहां पे तो हमें हाथ जोड़कर निश्चित रूप से प्रार्थना करना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि राधा गोविंद देव जो है हमारी सेवा में सहायता करते हैं। राधा गोविंद देव जो है, हम अगर थोड़ी भी इच्छा करते हैं तो हमारी सेवा में वो उत्साह बढ़ाते हैं। उस सेवा में, थोड़ा सेवा से भी हम ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं और उस आनंद के प्राप्ति से और भी ज्यादा हमें सेवा करने की इच्छा होगी। इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़कर प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोजन मतलब श्री कृष्ण प्रेम, प्रयोजन मतलब रिजल्ट। तो हमारी सेवा का रिजल्ट जो है वो प्रयोजन, वो प्रेम, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होता है। और कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? तो राधा गोविंद देव जो है स्वयं राधा गोपीनाथ के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाकर हमें सेवा प्रेम प्रदान करते हैं। तो इस तरह से स्टेप्स है। हम डायरेक्टली, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ भक्त लोग अपना व्यवसाय भी करते रहते हैं, अन्य भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित भी रहते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं। प्रेम सेवा की तो बहुत दूर की बात है, कभी सेवा करते हुए देखते भी नहीं हम उनको। भगवान के साथ कुछ संबंध भी जुड़ा नहीं है, लेकिन प्रेम कहने लगते हैं। भगवान तो हमें, मतलब हम प्रेमी है, भगवान के हम प्रेमी है, ये दिखाते हैं। बट दैट इज नॉट द प्रोसेस। पहला संबंध ज्ञान, हम अपना संबंध भगवान से जोड़े, ये समझे कि मैं दास का दास हूँ। गोपीर भरतु तव पद कमलयोर दास दासानुदास, समझिए ना, ये संबंध ज्ञान है। तो हम वैष्णव के दास है, भगवान श्री कृष्ण के दास है, हम गोपियों के दास है। जब ये समझेंगे तो हम निरअपराध जप करने लगेंगे, ना।
किसी भी प्रकार का अपराध, न नाम अपराध, न वैष्णव अपराध, न ग्रंथ अपराध, न धाम अपराध, इससे रहित रहकर हमारा जप करते रहेंगे। और जब ऐसे निरअपराध जब हम करते हैं, जप करते हैं, तो एक्चुअली निरअपराध जप करने का कारण ही राधा गोविंद देव है। हम अगर राधा गोविंद जी से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जप में सुधार होता है, हम निरअपराध जप करने लगते हैं। और ऐसे जप करने से हमें गोपीनाथ की कृपा प्राप्त होती है, जो प्रयोजन के विग्रह है, और बड़े आसानी से वो हमें कृष्ण प्रेम दे देते हैं। सो ये है राधा गोविंद देव का, उस मंदिर का, द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती श्री श्री राधा गोविंद देव। ओके, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।